जीवन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हर इंसान के दिल में सवाल उठता है कि आखिर जीवन का अर्थ क्या है। क्यों हमें जन्म मिला, क्यों हम सांस ले रहे हैं, क्यों यह दुनिया ऐसी है जैसी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान हर दिन जीवन को जीता है, लेकिन क्या उसने कभी सच में रुककर सोचा है कि जीवन आखिर है क्या? क्या जीवन सिर्फ जन्म लेने, खाने पीने, सोने और मर जाने का नाम है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है, कोई ऐसा रहस्य जो सिर्फ समझने वालों को दिखाई देता है। जब हम छोटे होते हैं तो जीवन खेल जैसा लगता है, सब कुछ नया और रोचक लगता है। हमें दुनिया के नियमों की जानकारी नहीं होती, हम सिर्फ जीते हैं, हंसते हैं और दुनिया को मासूम आंखों से देखते हैं। यही मासूमियत जीवन का सबसे सुंदर पहलू है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन हमारे सामने अपने अलग अलग रूप दिखाने लगता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जीत, कभी हार। यही जीवन का चक्र है। जीवन एक शिक्षक की तरह है जो हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। कभी यह हमें धैर्य सिखाता है, कभी संघर्ष का महत्व, कभी प्रेम का मूल्य, कभी समय का महत्व। जीवन एक यात्रा है, एक सफर है जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। लेकिन यह सफर सिर्फ दो बिंदुओं के बीच का रास्ता नहीं है। यह वह अनुभवों की श्रृंखला है जो हमें इंसान बनाती है। जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। इस किताब में खुशी के अध्याय भी हैं और दुख के भी। इसमें सफलता की कहानियां भी हैं और असफलताओं के सबक भी। जीवन को समझने के लिए हमें इसकी गहराई में उतरना पड़ता है। सतही तौर पर जीवन को देखोगे तो यह एक खेल जैसा लगेगा। लोग आते हैं, जाते हैं, सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन जब ध्यान से देखोगे तो समझोगे कि जीवन वास्तव में आत्मा की यात्रा है। हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आती है, अनुभव लेती है, सीखती है और आगे बढ़ती है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करना है। जीवन का मतलब है अपने आप को पहचानना। हम कौन हैं? हम क्यों आए हैं? हमें क्या करना है? यह सवाल हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन जवाब बहुत कम लोग खोजते हैं। ज्यादातर लोग जीवन को बस वैसे ही जीते हैं जैसे सब जी रहे हैं। सुबह उठना, काम करना, खाना, सोना, और यह चक्र चलता रहता है। लेकिन जो लोग ठहर कर जीवन को समझते हैं, वही असली सुख और शांति पाते हैं। जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हम इसे एक वरदान की तरह देखते हैं। सोचो, इस विशाल ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों जीवों के बीच हमें इंसान का जन्म मिला है। हमें सोचने, समझने, सीखने, प्रेम करने और भगवान को जानने का अवसर मिला है। यह कितना बड़ा सौभाग्य है। फिर भी इंसान अक्सर जीवन की शिकायत करता है कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। लेकिन असली ज्ञान यह है कि जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना। संत कबीर कहते थे, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। जीवन का रहस्य भी ऐसा ही है। सतही तौर पर देखने से यह रहस्य नहीं खुलता। जब तक इंसान गहराई में नहीं उतरता, तब तक वह जीवन को समझ नहीं सकता। जीवन के दो पहलू हैं, बाहरी और भीतरी। बाहरी जीवन वह है जो हम रोजमर्रा में जीते हैं, परिवार, नौकरी, समाज, जिम्मेदारियां, रिश्ते। भीतरी जीवन वह है जो आत्मा के स्तर पर चलता है। शांति, ध्यान, आत्मचिंतन, ईश्वर से जुड़ भाव। ज्यादातर लोग बाहरी जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि भीतरी जीवन की ओर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन असली शांति और आनंद भीतरी जीवन में ही छुपा है। बाहरी जीवन हमेशा बदलता रहेगा। आज सुख है, कल दुख, आज जीत है, कल हार। लेकिन भीतरी जीवन स्थिर है। जब इंसान अपने भीतरी जीवन को पहचान लेता है तो वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह हर हाल में शांत और प्रसन्न रहता है। यही संतों और योगियों का रहस्य है। वे बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर से महासागर जैसे गहरे होते हैं। जीवन की सबसे
बद्धी सच्चाई यह है कि यह अस्थाई है। हम चाहे जितनी दौलत, शोहरत, ताकत कमा लें, एक दिन यह सब यहीं रह जाएगा। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये समझ जब आती है तब इंसान जीवन को नए नजरिए से देखता है। वह समझता है कि यह समय जो मुझे मिला है, यह एक अवसर है सीखने का, प्रेम करने का, दूसरों की मदद करने का और खुद को पहचानने का। जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना नहीं है। अगर जीवन का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता तो गरीब लोग कभी सुखी नहीं हो पाते। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई गरीब संत, साधु और फकीर सबसे सुखी और शांत हुए हैं। असली सुख मन की अवस्था है, बाहरी वस्तुओं का परिणाम नहीं। यही कारण है कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति साधारण कपट डीडीओ में भी इतना संतोष अनुभव करते थे। उन्होंने कहा था, सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आता है। जीवन का एक और नाम है परिवर्तन। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सच हमें कभी दुखी भी करता है और कभी आशा भी देता है। दुख इसलिए कि सुख हमेशा नहीं रहता और आशा इसलिए कि दुख भी हमेशा नहीं रहता। यह समझ इंसान को संतुलित बनाती है। वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि यह भी बदल जाएगी। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते, यानी योग का अर्थ है हर स्थिति में समान भाव रखना। जीवन का असली खेल इसी में है कि इंसान हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीखे। जीवन को अगर सही अर्थ में समझना है तो हमें 3 सवाल खुद से पूछने चाहिए। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? और मुझे कहां जाना है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक जीवन अधूरा लगता है। लेकिन जब ये जवाब मिल जाते हैं तो जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। जीवन की इस यात्रा को समझने के लिए हमें आत्मा और शरीर के रिश्ते को जानना होगा। शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है, वह कभी नहीं मरती। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई आग नहीं जला सकती। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है कि वह सिर्फ यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तभी जीवन के रहस्यों का पर्दा उठता है। आज की दुनिया में लोग जीवन को केवल भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक पैसा कमाना, सुख सुविधाओं का आनंद लेना और समाज में नाम कमाना है। लेकिन यह सब अस्थाई है। मृत्यु के बाद यह सब यहीं रह जाता है। वह आत्मा जिसने यह सब अर्जित किया था, खाली हाथ आगे बढ़ जाती है। अगर इंसान को जीवन का वास्तविक आनंद चाहिए तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को देखना होगा। जीवन का मतलब है आत्मा का उत्थान। हर जन्म में आत्मा नए अनुभवों से गुजरती है, नए कर्म करती है और उन कर्मों का फल भोगती है। यही कारण है कि कभी हम सुखी होते हैं और कभी दुखी। कर्म का यह नियम अटल है। जब इंसान अपने कर्मों को शुद्ध करता है तो उसका जीवन भी शुद्ध और शांत हो जाता है। जीवन की एक बड़ी कला है संतोष। जो व्यक्ति संतोष को जान लेता है वह हर परिस्थिति में खुश रहता है। आज अधिकांश लोग दुखी हैं क्योंकि उन्हें कभी संतोष नहीं मिलता। उनके पास जो है वह उन्हें पर्याप्त नहीं लगता। वे हमेशा और चाहते हैं, और पैसा और शोहरत और सुख, यह लालच उन्हें बेचैन रखता है। जबकि जो व्यक्ति कहता है कि मुझे जो मिला है वह पर्याप्त है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। यही कारण है कि साधु संत बिना किसी भौतिक संपत्ति के भी आनंदित रहते हैं। वे संतोष के वास्तविक अर्थ को जानते हैं। जीवन को समझने का एक और तरीका है प्रकृति से सीखना। देखो, एक पेड़ कैसे बढ़ता है। वह चुपचाप धरती से जल लेता है, आकाश से सूर्य की रोशनी पाता है और किसी को बिना कुछ कहे फल फूल देता है। एक नदी कैसे बहती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है, रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती है और सबको जीवन देती है। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि जीवन का सार है देना, बहना और बढ़ना। इंसान जब प्रकृति के इस नियम को अपनाता है
तो उसका जीवन भी सहज और सुंदर बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा पाठ है प्रेम। प्रेम वह शक्ति है जो इंसान को भगवान से जोड़ती है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तो हमारे अंदर द्वेष, ईर्ष्या और घृणा नहीं रहती। प्रेम हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है, हमें विनम्र बनाता है। आज दुनिया में दुख इसलिए है क्योंकि लोग प्रेम को भूल गए हैं। वे स्वार्थ, लालच और नफरत में डूबे हुए हैं। लेकिन अगर हर इंसान अपने दिल में प्रेम को स्थान दे तो यह धरती स्वर्ग बन सकती है। जीवन में दुख का होना भी जरूरी है। दुख हमें गढ़ता है, हमें मजबूत बनाता है। अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो हम कभी संघर्ष का महत्व नहीं समझ पाते। दुख हमें धैर्य और करुणा सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सब कुछ अस्थायी है। दुख हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर भी ले जाता है। कई संतों ने कहा है कि दुख इंसान को भगवान के करीब लाता है। जब इंसान का दिल टूटता है तब वह भगवान को पुकारता है। यही दुख का वास्तविक उद्देश्य है, हमें ईश्वर की ओर मोड़ना। जीवन को सही अर्थों में समझने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन आवश्यक है। ध्यान वह साधन है जो हमें हमारे अंदर के सत्य से मिलाता है। आजकल लोग बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि असली सुख भीतर है। जब हम भीतर जाते हैं तो हमें शांति और आनंद का अनमोल खजाना मिलता है। जीवन का अर्थ समय के महत्व को समझे बिना अधूरा है। समय सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन यह सबसे अधिक बर्बाद भी होता है। लोग समय को महत्व नहीं देते, जबकि समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। जो व्यक्ति हर पल को मूल्यवान मानता है वही जीवन का सही उपयोग करता है। यही कारण है कि महापुरुष हमेशा समय का सदुपयोग करने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का हर पल एक अवसर है, सीखने का, बढ़ने का और दूसरों की मदद करने का। जीवन की यात्रा में रिश्तों का भी बड़ा महत्व है। इंसान अकेला नहीं जी सकता। परिवार, मित्र और समाज हमें सहारा देते हैं, लेकिन यह रिश्ते तभी सुंदर बनते हैं जब उनमें प्रेम, विश्वास और त्याग हो। आजकल रिश्तों में स्वार्थ बढ़ गया है। लोग रिश्तों को सिर्फ अपनी सुविधा के लिए निभाते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वह है जो हर परिस्थिति में साथ रहे, चाहे सुख हो या दुख। जीवन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो वह सीमित हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसका जीवन महान बनता है। दूसरों के लिए जीना ही जीवन का असली अर्थ है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तभी हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। यह शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। लोग हमेशा परिणाम की चिंता में रहते हैं। अगर मैं यह करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? यही चिंता उन्हें बेचैन करती है। लेकिन जब इंसान कर्म पर ध्यान देता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है तो उसका मन शांत हो जाता है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में आभार प्रकट करना चाहिए। चाहे हमारे पास कितना भी कम हो, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। आभार का भाव हमें खुश रखता है। जब हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमें जीवन के हर अनुभव का महत्व समझ आता है। यह दुनिया एक स्कूल की तरह है और हम सब इसके विद्यार्थी हैं। हर दिन हमें नया पाठ पढ़ाया जाता है। कोई पाठ आसान होता है, कोई कठिन, लेकिन हर पाठ जरूरी है। जब तक हम यह समझ नहीं लेते कि हर अनुभव हमारे लिए कुछ सिखाने आया है, तब तक हम जीवन को सही तरीके से नहीं जी सकते। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। मंजिल की तलाश में लोग सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें अमुक चीज मिलेगी तब वे खुश होंगे, लेकिन खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह सफर में ही मिलती है। जो इंसान वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीख लेता है वही वास्तव में जीवन का रस चखता है। जीवन को समझने का असली रहस्य यह है कि यह एक निरंतर
परिवर्तनशील प्रवाह है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी रुकता नहीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु तक का यह सफर हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। लेकिन इंसान परिवर्तन से डरता है। वह चाहता है कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे जैसा अभी है, लेकिन यह संभव नहीं। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है आशा। आशा वह रोशनी है जो अंधेरे समय में भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब सब कुछ बिखर जाता है तब भी आशा हमें संबल देती है। यही कारण है कि इंसान हर कठिनाई में भी खड़ा रहता है। अगर आशा न होती तो शायद कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाता। जीवन में विश्वास भी उतना ही जरूरी है। विश्वास का मतलब सिर्फ भगवान में भरोसा नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा भी है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तब हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। विश्वास हमें मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा को स्थिर रखता है। अगर इंसान का विश्वास डगमगा जाए तो उसका जीवन मुश्किल हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अपने विश्वास को मजबूत करो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जीवन का एक और पहलू है धैर्य। धैर्य के बिना जीवन की यात्रा कठिन हो जाती है। कई बार हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन प्रकृति का अपना समय है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हर चीज को समय चाहिए। धैर्य हमें सिखाता है कि जीवन में जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं, हर चीज अपने समय पर ही होती है। जीवन हमें संघर्ष का महत्व भी सिखाता है। संघर्ष वह परीक्षा है जो हमें मजबूत बनाती है। जो इंसान संघर्ष से भागता है वह कभी महान नहीं बन सकता। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने बड़े संघर्षों का सामना किया है। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छुपी है। अगर हम संघर्ष को सकारात्मक दृष्टि से देखें तो वही संघर्ष हमें ऊंचाई तक ले जाता है। जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव। लक्ष्य हमें दिशा देता है, हमें प्रेरित करता है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ भौतिक नहीं होना चाहिए। हमें आध्यात्मिक लक्ष्य भी बनाने चाहिए। भौतिक लक्ष्य हमें अस्थायी सुख देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य हमें स्थायी शांति देते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन होना जरूरी है। काम करो, पैसा कमाओ, परिवार संभालो, लेकिन साथ ही आत्मा के लिए समय निकालो। जीवन का एक गहरा रहस्य ये है कि जब हम देने की भावना अपनाते हैं तो हमें और अधिक मिलता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वे कुछ देंगे तो उनका नुकसान होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम दूसरों को प्रेम, समय, मदद और दया देते हैं तो ब्रह्मांड हमें कई गुना लौट आता है। देने से हृदय बड़ा होता है, मन शुद्ध होता है और आत्मा को आनंद मिलता है। जीवन की इस यात्रा में हमें विनम्रता को भी समझना चाहिए। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण हैं। विनम्र व्यक्ति कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ अस्थाई है। यही कारण है कि संत और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा विनम्र रहते हैं। उनका ज्ञान उन्हें अहंकारी नहीं बनाता, बल्कि और अधिक सरल बना देता है। जीवन हमें माफी की शक्ति भी सिखाता है। जो लोग माफ करना जानते हैं वे हल्के हो जाते हैं। द्वेष और नफरत हमें अंदर से तोड़ते हैं, जबकि माफी हमें मुक्त करती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद को आजाद करते हैं। माफी जीवन का वह गुण है जो हमें भगवान के करीब लाता है, क्योंकि भगवान स्वयं करुणा का प्रतीक है। जीवन में आत्मचिंतन का महत्व बहुत बड़ा है। आत्मचिंतन का मतलब है रोज खुद से सवाल करना, आज मैंने क्या सीखा? मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया? क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं? आत्मचिंतन हमें सही राह पर रखता है। यह हमें हमारे कमजोर और मजबूत पहलुओं को समझने में मदद करता है। आत्मचिंतन के बिना जीवन अंधेरे में चलने जैसा है। जीवन का एक और राज यह है कि यह हमें हमारी सोच का आईना दिखाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है।
अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो जीवन भी नकारात्मक लगेगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो मुश्किल समय में भी रोशनी दिखाई देगी। यही कारण है कि संत और गुरु हमेशा सकारात्मक सोच पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, जैसा मन वैसा जीवन। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर अनुभव एक शिक्षक है। कोई अनुभव अच्छा हो या बुरा, वह हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। अगर हम हर अनुभव को सीखने का अवसर मान लें तो जीवन की हर परिस्थिति हमारे लिए वरदान बन जाएगी। गलतियां भी जरूरी हैं, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं। जो इंसान गलतियां करने से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन हमें साहस का महत्व भी सिखाता है। साहस का मतलब सिर्फ बड़े काम करना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। साहसी व्यक्ति वही होता है जो परिस्थितियों से नहीं डरता, बल्कि उनका सामना करता है। जीवन की यात्रा में साहस वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी राह दिखाता है। जीवन का असली सार यह है कि यह एक मौका है खुद को जानने का, भगवान को पहचानने का और दूसरों के लिए कुछ करने का। जो लोग इस मौके को गंवा देते हैं वे जीवन का असली आनंद नहीं ले पाते। जीवन को खेल समझकर हर पल को उत्सव की तरह जीकर ही हम इसे सार्थक बना सकते हैं। यह संसार एक विशाल रंगमंच है और हम सब इसमें अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि यह किरदार अस्थाई है। नाटक खत्म होने पर सब अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में लौट जाते हैं। जब यह समझ आ जाती है तो इंसान इस संसार के खेल को हल्के मन से खेलता है। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करता है, हर अनुभव को आनंद से लेता है। जीवन की सुंदरता यही है कि यह अनिश्चित है। हमें नहीं पता कल क्या होगा। यही अनिश्चितता इसे रोचक बनाती है। अगर हमें सब कुछ पहले से पता होता तो जीवन का मजा ही खत्म हो जाता। यह अनिश्चितता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। वर्तमान ही सच है, न बीता हुआ कल, न आने वाला कल। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों को सम्मान देना कितना महत्वपूर्ण है। हर इंसान अनोखा है, हर किसी की अपनी कहानी है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हम इंसानियत को सम्मान देते हैं। दूसरों की मदद करना, उनका दुख समझना, उनकी गलतियों को माफ करना, यही जीवन की असली खूबसूरती है। जीवन को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह एक परीक्षा है। यह संसार एक विशाल विद्यालय की तरह है और हम सब इसके विद्यार्थी हैं। हर दिन हमारे सामने नई नई चुनौतियां आती हैं और यह चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। कोई भी कठिनाई यूं ही नहीं आती, वह हमें कुछ सिखाने आती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर संघर्ष, हर पीड़ा एक संदेश लेकर आई है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम दुख को भी गुरु मानने लगते हैं। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, चाहे हम कितने भी पाप करें, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। उनका प्रेम असीम है। वह हर परिस्थिति में हमें संभालते हैं। बस हम उनका स्मरण करना भूल जाते हैं। अगर हम हर दिन भगवान को याद करें, उनका धन्यवाद करें, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन का एक और रहस्य यह है कि यह केवल हमारा नहीं है। हमें यह जीवन दूसरों की सेवा के लिए मिला है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो जीवन छोटा और सीमित लगता है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो जीवन विशाल और अर्थपूर्ण बन जाता है। यह संसार आपसी सहयोग और प्रेम पर चलता है। जब हर व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और करुणा रखेगा, तब दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। जीवन को सफल बनाने का एक आसान तरीका है साधना। साधना का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि खुद को अनुशासित बनाना है। सुबह जल्दी उठना, शरीर का ख्याल रखना, मन को शांत रखना, अच्छे विचार रखना, समय का सही उपयोग करना, यह सब साधना का हिस्सा है। साधना हमें आत्मबल देती है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। जीवन की असली सुंदरता
इसकी अनिश्चितता और विविधता में है। अगर हर दिन एक जैसा होता तो हमें कभी आनंद नहीं मिलता। दुख और सुख, हार और जीत, सफलता और असफलता, यही मिश्रण जीवन को रोचक बनाता है। सोचो, अगर हमेशा सुख ही होता तो उसका मूल्य भी खत्म हो जाता। दुख हमें सुख का महत्व सिखाता है, अंधेरा हमें रोशनी की कीमत बताता है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि जीवन का हर अनुभव एक आशीर्वाद है। जीवन का रहस्य केवल किताबों से नहीं समझा जा सकता, इसे जीना पड़ता है। अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। जब हम हर परिस्थिति से सीखते हैं तो धीरे धीरे हम ज्ञानी बनते जाते हैं। ये ज्ञान कोई डिग्री से नहीं बल्कि जीवन के अनुभव से आता है। यही कारण है कि बुजुर्गों की बातें इतनी गहरी होती हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को जीकर देखा है। जीवन का एक और बड़ा सबक है सरलता। आज लोग दिखावे में इतना उलझ गए हैं कि वे अपने असली स्वभाव को भूल गए हैं। लेकिन जो व्यक्ति सरल है वही सबसे सुखी है। सरलता का मतलब है कृत्रिमता छोड़ना और सच्चाई से जीना। जब हम सरल हो जाते हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं रहता। हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और यही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जीवन हमें क्षमा और करुणा की महत्ता सिखाता है। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, हर किसी से गलती होती है। अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख लें तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी जरूरी है। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने मन को हल्का करते हैं। करुणा हमें इंसानियत के करीब लाती है। करुणा से ही समाज में प्रेम का वातावरण बनता है। जीवन को समझने के लिए मौन का अभ्यास भी जरूरी है। मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं बल्कि अपने विचारों को शांत करना है। आज इंसान इतना शोरगुल में रहता है कि उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। मौन हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। जब हम कुछ समय मौन में बिताते हैं तो हमें अपने अंदर का सत्य दिखाई देता है। जीवन हमें यह भी बताता है कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। इतिहास में जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य ढहे हैं उसका कारण अहंकार ही था। जब इंसान सोचने लगता है कि वह सब कुछ कर सकता है और उसे किसी की जरूरत नहीं, तभी उसका पतन शुरू होता है। विनम्रता और कृतज्ञता ही इंसान को महान बनाती है। जीवन में साधना और सेवा का संतुलन जरूरी है। साधना से हम अपने अंदर शांति और शक्ति पाते हैं और सेवा से हम उस शक्ति को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब हम केवल अपने लिए साधना करते हैं तो उसका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो वह साधना दूसरों को भी लाभ देती है। सेवा से हमें वास्तविक संतोष मिलता है। जीवन का असली खजाना पैसा, संपत्ति या प्रसिद्ध नहीं है। असली खजाना है अच्छा चरित्र, प्रेम पूर्ण हृदय, शांति से भरा मन और ईश्वर में विश्वास। जो व्यक्ति यह खजाना अर्जित कर लेता है वही वास्तव में धनी है। भौतिक संपत्ति समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मिक संपत्ति हमेशा रहती है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। लोग अक्सर अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। वर्तमान ही सच है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें जीवन की सुंदरता का एहसास होता है। वर्तमान में रहना एक साधना है। यह हमें हर क्षण में आनंद देना सिखाता है। जीवन की असली शक्ति विश्वास और सकारात्मक सोच में है। जब हम खुद पर और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। विश्वास से ही चमत्कार होते हैं। सकारात्मक सोच हमें हर परिस्थिति में अवसर दिखाती है। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। यह सत्य कठोर लग सकता है, लेकिन यह हमें जीवन का महत्व समझाने के लिए है। अगर मृत्यु न होती तो हम जीवन की कीमत कभी नहीं समझते। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि यह जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत करो, इसका हर पल अमूल्य है। इस सत्य को समझने से हमें जीवन में विनम्रता आती है और हम दूसरों के प्रति अधिक करुणामय हो जाते हैं। जीवन को सार्थक बनाने का सबसे आसान तरीका है प्रेम और सेवा।
अगर हम अपने जीवन में किसी के दुख को कम कर पाते हैं, किसी को मुस्कुराने का कारण दे पाते हैं, तो हमारा जीवन सफल है। जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने कर्मों से दूसरों के लिए रोशनी बने। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं रहता, बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। अंत में जीवन का असली अर्थ यही है कि यह एक उपहार है। यह हमें इसलिए मिला है ताकि हम सीखें, प्रेम करें, सेवा करें और ईश्वर को पहचानें। यह संसार एक अवसर है, एक खेल है। इसे गंभीरता से भी लेना है, लेकिन बोझ की तरह नहीं। जब हम जीवन को एक वरदान मानते हैं और हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। जीवन की असली सफलता यही है कि हम इसे प्रेम, ज्ञान और करुणा के साथ जिएं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह सिर्फ यह शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, उसके लिए जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाती है। वह जानता है कि यह संसार एक स्कूल है और हर अनुभव उसका शिक्षक है। वह हर क्षण को धन्यवाद के साथ जीता है और हर जीव में भगवान को देखता है। यही जीवन का रहस्य है, यही सच्चा ज्ञान है।